बढ़ते खबरों में आगे, बीजेपी में 2027 की तैयारियों के बीच अंदरूनी कलह जो है वो खुलकर सामने आने लगी है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ उठाए गए तमाम सवालों के बाद पार्टी दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। आपको बता दें, बीते दिन बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा और काशीपुर मेयर दीपक बाली ने अरविंद पांडे के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो वहीं अब काशीपुर के पूर्व विधायक प्रत्याशी और बीजेपी नेता गगन काम्बोज जो हैं वो खुलकर अरविंद पांडे के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं जानकारी देते चले, गगन काम्बोज ने प्रेस वार्ता कर मेयर दीपक बाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अरविंद पांडे की लड़ाई को जायज भी बता दिया है। वो परिवार वहां पहुंचा था, तो आपको अगर समय रहते, क्योंकि शासन प्रशासन सारी चीजें आपके ऊपर थे, सबको सब जाहिर है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जब सारी चीजें थी, अगर समय रहते, इतनी तत्परता अगर दिखाई होती, तो मुझे लगता है आज वो बेटा हमारे बीच में। कहीं ना कहीं इसकी लापरवाही चल जाएगी। आप बताइए ना, अगर मैं इतनी बड़ी ताकत में हूं और मेरे पास कोई व्यक्ति आए और वो आने के बाद 8 दिन बाद, 1 महीने के बाद आत्महत्या कर ले, लगातार परिवार टच में होने के बावजूद भी, तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दोषी है। सतारगंज में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कैंप का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, तो वहीं इसी के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाना भी था। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और वक्ताओं ने बालिकाओं को उनके अधिकारों की पहचान, विधिक सहायता और प्राप्त करने की भी प्रक्रिया समझाई और समाज में सम्मानपूर्ण तरीके से जीने की महत्वपूर्ण बातें भी समझाई गई। आपको बताते चले कि साथ ही शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के महत्व पर भी खास चर्चा हुई है। का चिकित्सा अधीक्षक बना के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हॉस्पिटल में मतलब मैं आई, मैंने सब कुछ देखा, सारे रूमों में घूमी मैं, वहाँ की व्यवस्था जो भी थी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा था। मतलब डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर मैम हैं, सर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका मरीज से व्यवहार देखा मैंने, बहुत अच्छा था। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमने एक राष्ट्रीय बालिकाओं को सशक्त करने के लिए ये जानकारी दी गई है कि लैंगिक भेदभाव के अनुसार जो हमारे समाज में चला आ रहा था कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव या फिर बालक या बालिका में भेदभाव जो किया जाता था, उसके संबंध में हमने जानकारी दी और महिलाओं को सशक्त एवं बालिकाओं को सशक्त करने के लिए हमने ये कैंप लगाया है, जिसमें भारत सरकार या उत्तराखंड राज्य से हमारे पास निर्देशन आया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हमने ये कैंप किया और इसमें बालिकाओं को सशक्त करने के लिए कार्यक्रम किया और इसमें बालिकाओं की सहायता के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हेल्पलाइन भी दी। सतारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरी निवासी एजाज अहमद की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही समस्त पंडरी निवासी मौके पर पहुंचे। घायल अवस्था में एजाज अहमद को तत्काल सितारगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर रविंद्र ने इस बात की जानकारी दी है कि एजाज अहमद को जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण जो है वो करंट लगना बताया जा रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो सकेगी। आपको बताते चलें कि इस घटना की अहम जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और आवश्यक जांच की शुरुआत भी कर दी गई है। एजाज अहमद, पिता का नाम बंदे बख्श, उम्र 34 वर्ष, को निवासी पंडरी। इनको हमारे इमरजेंसी में लाया गया था 7:35 पे। एग्जामिनेशन में ये मृत अवस्था में ही लाया गया था। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, जिसकी सूचना हमने पुलिस को कर दी गई और बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है।
बीते शाम 5-6 बजे के दरमियान हमें सूचना प्राप्त हुई है कि करंट लगने से खेत में एक हमारा एक भाई था वो एक्सपायर हो गया है और बॉडी अभी मोर्चरी में रखी हुई है और दूसरा साथी घायल है, जिसको मुझे सूचना प्राप्त हुई 10:30 बजे के आसपास। तो मैं तहसील भवन वहाँ आपके जो है हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ हालचाल जाना और लोगों की समस्या इनका सुनने का कार्य किया, लेकिन अभी परिवार परेशान है और आवेदन लेके हम यहाँ थाने पहुँचे हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज कर इस पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। चूँकि खेतों में करंट लगाने की घटना जो है वो बिल्कुल भी बेहद निंदनीय है और खेतों में करंट लगाने का जो विद्युत करंट है, करंट लगाने का तो नियम है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं लगा सकते, लेकिन पता चल रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक करंट उसमें तार के माध्यम से लगाया गया है, जिसकी चपेट में आने से शायद ये लकड़ी उकड़ी बीनने गए होंगे या किसी भी घास वास के लिए गए होंगे, वहाँ उसकी चपेट में आके मृत्यु हो गई। लेकिन खेतों में आवारा पशु से बचाने के लिए आप अगर करंट की व्यवस्था कर रहे हैं तो जो मानक के अनुरूप जो कृषि यंत्रों के द्वारा जो करंट लगाए जा रहे हैं या बैटरी चालित जो वो लगाए जा रहे हैं वो लगाने का मानक है, लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा भी मुझे जानकारी दी गई कि इस प्रकार से इसमें पाया गया है। तो मैं इस पुलिस से अनुरोध कर रहा हूं कि हम यहाँ थाने में आए हैं कि आप विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उनको जेल भेजने का कार्य करें। भारी हिमपात के चलते पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है। दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा से हजारों सैलानी जो है वो मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे माल रोड, कन हिल, लाल टिब्बा और धनौल्टी सहित प्रमुख पर्यटन स्थल लगातार भर रहे हैं। पर्यटकों की बड़ी संख्या में स्थानीय कारोबार को संजीवनी मिल चुकी है। हालांकि मसूरी देहरादून मार्ग पर जाम की स्थिति से लोग परेशान भी हो रहे हैं। खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है और सुरक्षित यात्रा की अपील भी लगातार कर रहा है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।